Hello everyone, welcome back to my class. I'm going to discuss about diversity in animals and आज हम जो डाइवर्सिटी इन एनिमल्स में पढ़ेंगे, इसमें जो मेजर ग्रुप हैं, इसके मेजर किंगडम है, उसके बारे में हम जानेंगे। और पिछली क्लास में मैंने डाइवर्सिटी इन एनिमल्स में बहुत अच्छे से डील किया था कि डाइवर्सिटी क्या है और बायोडाइवर्सिटी क्या है, टर्म बायोडाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी क्या है, और जो टैक्सोनॉमी क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है, सारा मैंने डिफाइन किया है। तो पिछली क्लास में आप जाके देखें। और आज जो इसमें जो मेन जो बातें हैं, पहले तो टैक्सोनॉमी अगर क्लियर है, टैक्सोनॉमी क्लियर है, और उसके बाद से जो क्लासिफिकेशन के पैटर्न है जो मैंने पिछली क्लास में दिया है, आप जाके देखें। और अभी जो है वो 5 किंगडम्स कौन से हैं, तो क्लासिफिकेशन पैटर्न तो आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैंने पिछली क्लास में डील भी किया था कि किस तरह से बोटेनिकल नेम और जूलॉजिकल नेम बनते हैं, और बोटेनिकल नेम और जूलॉजिकल स्पीसीज और जीनस दोनों कैसे होते हैं, स्पीसीज क्या है और जीनस क्या है मैंने बताया था। और जो ये क्लासिफिकेशन पैटर्न दिया उनका नाम क्या है ये भी बताया था मैंने। तो अब अभी आज जो है वो कैसे डिफाइन किए, जो क्लासिफिकेशन है ये 5 किंगडम में, 5 किंगडम है ये विटकर ने बताया। तो कैसे क्या है, इनकी नेम क्या है और ये कैसे क्लासिफाइड होते हैं, तो ये हमें जानना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, अप्रिशिएशन के लिए लाइक करें और एक दूसरे को शेयर करें। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्या था कि मैंने एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ किया है। 5 किंगडम ऊपर लिखा है डाइवर्सिटी इन एनिमल, ये क्लास 9th का है। तो क्या है, पहले अगर इनको डिफाइन करते हैं हम, तो पहले तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये याद होनी चाहिए कि मोनेरा 5 किंगडम कैसे कैसे, मोनेरा, फिर आता है प्रोटिस्टा, फिर आता है फंगी, फिर आता है प्लांटी, और फिर आता है एनिमेलिया, है ना। तो कैसे कैसे, तो पहले सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म जो विजिबल हुए साइंटिस्ट को, जिसको डिस्कवर किया, वो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो उसका नाम क्या है। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो साइंटिस्ट को विजिबल हुआ, जो डिस्कवर किया, वो क्या है, वो है मोनेरा। मोनेरा के बाद जो उससे थोड़ा सा डेवलप होने के बाद जो कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन, कुछ ऐसे पार्ट्स थे जो कि उस उनमें डिफाइन हुए, जो क्लियर हुए, विजिबल हुए। उसके बाद जो आता है वो है प्रोटिस्टा या प्रोटोसिस्टा। अदर नेम फॉर प्रोटिस्टा इज प्रोटोसिस्टा, एंड आफ्टर प्रोटिस्टा द ऑर्गेनिज्म इज डिस्कवर, वो क्या है, फंगी है ना। फंगी क्या है, फंगी के बाद अब ये तो अब देखने, अगर हम जनरली समझे इनको, तो जो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, ये सब क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। ऑर्गेनिज्म है बट ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। अब जो प्लांटी और एनिमेलिया, ये नेम से ही इनका पता चल रहा है कि प्लांटी और एनिमेलिया क्या है। प्लांटी इट मीन्स की प्लांट्स, एंड एनिमेलिया इट मीन्स की एनिमल्स। ओके, तो अब जो पहला था ऑर्गेनिज्म किंगडम, वो क्या है, फर्स्ट किंगडम इज मोनेरा, सेकेंड इज प्रोटिस्टा और प्रोटोसिस्टा, एंड थर्ड इज फंगी, फोर्थ इज प्लांटी, एंड फिफ्थ एंड लास्ट इज एनिमेलिया। तो दिस आर द 5 किंगडम्स, है ना। फर्स्ट तो किसने, हु डिस्कवर दिस 5 किंगडम, विटकर, थोड़ा सा स्पेलिंग बड़ा है, विटकर ने किया, इसको डिफाइन किया। और जो मोनेरा है उसमें क्या आएगा, मोनेरा में क्या ऑर्गेनिज्म, किस तरह के ऑर्गेनिज्म, किस तरह के, तो क्लास 8 से स्टार्ट होता है। सेल में मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए हैं। क्लास 8 से ये जो है कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक,
जो डिफ्रेंशिएट करने के जो पैटर्न है, वो किस पैटर्न पे ये 5 किंगडम्स हैं, जिनमें से अभी जो बातें अभी इनको डिफाइन करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, कुछ सिमिलरिटीज हैं कुछ डिससिमिलरिटीज हैं, वो क्या हो सकती है। तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक अभी मैं चाहेंगे तो आप डील कर दूंगी। और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बाद क्या आता है, उसके बाद जो है यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड अब से विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। ओके, तो प्रो मीन्स क्या होता है, प्रिमिटिव, एंशिएंट, है ना, प्रिमिटिव होता है। और यू मीन्स नया, वेल डिफाइंड, है ना। तो और कैरी ऑन मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने ये जो बनाया, मैंने बताया कि पहले चला मोनेरा, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा या प्रोटोसिस्टा, यहाँ पे फिगर बनाया, मैं ड्रॉ किया है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डायटम्स एक्सेट्रा। और इनमें जो प्रोटोसिस्टा है, इनमें क्या आता है, एल्गीज एंड some lower fungus and first of all first organism in protista जो है वो क्या है, प्रोटोजोन्स या प्रोटोजोआ, है ना। और सम प्रोटोजोन्स के एग्जांपल्स ले लिया जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक्सेट्रा। ओके, तो मोनेरा में फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया आया, और बैक्टीरिया प्रोटिस्टा में या प्रोटिस्टा या फिर प्रोटोसिस्टा, प्रोटोसिस्टा क्या आएगा इसमें, प्रोटोसिस्टा या प्रोटिस्टा में बताया प्रोटो, जैसा कि नाम से पता चला, प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोआ, प्रोटोसिस्टा या प्रोटिस्टा, प्रोटोजोन्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, कैसे एग्जाम्पल्स को लर्न किया जाता है इजीली। आजकल तो बहुत सारी अच्छी इंपॉर्टेंट क्लासेस, बहुत सारी वीडियोस हैं, वेदांतु क्लासेस है, बाईजूस है, बट सारी क्लासेस उन बच्चों के लिए इफेक्टिव है जिनकी आई की लेवल बहुत है। बट जनरली एक जो लेवल होती है जो सबको समझ में आए, ऐसी जो बातें हैं, वो कुछ खास बातें होती है, वो मेरी क्लास में है, जो मैं अक्सर बच्चों को बताती थी। कैसे ही बच्चे हो इस चीज़ को ज़रूर समझ लेते हैं। तो कैसे, हाउ टू लर्न या हाउ टू गेट एनी टॉपिक इजीली, कैसे समझा जाए, क्या डिफ्रेंशिएट कर, कैसे ना भूले। बहुत सारी क्लासेस मैंने मैथ्स पे भी दिया है, फिजिक्स पे भी दिया है, बायो पे भी दिया है, केमिस्ट्री पे भी दिया है। तो कैसे जाना जाए, मोनेरा क्या है, मोनेरा के बाद जो ऑर्गेनिज्म है, किंगडम है, वो क्या है, वो कैसे आया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके बाद जो है वो क्या है, और कैसे, क्यों ये वेल डेवलप्ड होते 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 5 किंगडम में बट गया। तो कैसे बटा, तो अभी जो बताए प्रोटिस्टा या प्रोटोसिस्टा के इट मींस के प्रोटोजोन्स क्लियर है, अभी बताया अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डायटम एक्सेट्रा। अब फंगी तो सबको पता है, एग्जांपल फंगी के एग्जांपल पता है क्या होता है, मशरूम, माउल्ड, है ना, और मेनली जो है यीस्ट, है ना, ऐसे पेनिसिलियम, राइजोपस, म्यूकर एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं फंगी में जब आ जाते हैं। तो फंगी के बाद जो आता है वो प्लांटी है, और फिर एनिमलिया में मैं यहाँ छोटा सा मैंने एक एलिफेंट बेबी ड्रॉ किया है। तो अब समझने के लिए इजीली, अब ऑर्गेनिज्म ही यहाँ पे आउटलाइन मैंने बनाया है। आउटलाइन का जो पैटर्न है ऑर्गेनिज्म के, ऑर्गेनिज्म कैसे है, जो 3 ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, दिस आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या फंगी को देख सकते हैं, क्या प्रोटोजोन्स को देख सकते हैं, प्रोटोजोन्स को देख सकते हैं। अभी सब पहला जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ फर्स्ट प्रोटिस्टा है, ऑर्गेनिज्म है जो कि अच्छे से ये इसको देखा गया है। और ये मलेरिया जो कोज करता है प्लाज्मोडियम है ना, जो कि ह्यूमन में इसका लाइफ साइकिल जो है 2 फेज में होता है, मॉस्किटो में होता है, ह्यूमन की बॉडी में होता है ना। तो ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, क्या है ये, प्रोटोजोआ है। और अभी जो बात आती कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है और ऑर्गेनिज्म कौन है, तो प्लांटी और एनिमलिया, यहाँ जो है ये इनको हम प्लांट और एनिमल को तो हम विजिबल कर देख सकते हैं ना। तो अब आती है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक क्या है, मैंने बताया प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस,
प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का ही सारा यहाँ पे खेल है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो जैसे वो ब्रेन है उसका, सेल का, है ना। सारा कंट्रोलिंग रूम उसको कह सकते हैं, उसका ब्रेन है सेल का। अभी सेल पर मैंने बहुत सारे वीडियो दिए। सेल जो है, एक सेल कहते हैं कि बहुत इजीली उसको जानने के लिए, सेल में क्या है जो अगर समझा जाए तो आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो क्या है ना, वो क्या है, जो वो बना है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आप उसके अंदर जब आते हैं तो जो सेल ऑर्गेनेल्स है फ्लावर्स है ना। अब बीच में जो एक सेंटर में जो सिचुएटेड है वो न्यूक्लियस है। और अगर न्यूक्लियस जो है उसका क्या काम है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स का को वेल मैनेज तरीके से, सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो एक दूसरे से उनका फंक्शन जो है जुड़ा हुआ है। तो न्यूक्लियस जो है वो सबसे मेन है, और न्यूक्लियस से ही सारे सेल का जितना भी परफॉर्मेंस सेल से होता है, जितना भी, इसीलिए सेल को फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं, है ना। तो सेल और प्रोकैरियोटिक जो है, और इसको जानना बहुत जरूरी, यूकैरियोटिक की क्या है। तो यहाँ पे जो प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं है, इट मीन्स विजिबल नहीं है, और अगर है भी तो बहुत ही थोड़ा सा स्लाइटली है ना। तो क्या है ये, इसीलिए इसको नाम दिया गया प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक में क्या है, न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियस है ना, या विथ डिफाइंड, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्लियर है। अब जो प्रोकैरियोटिक आता है फर्स्ट, तो पहला ऑर्गेनिज्म है, तो आप लोग को खुद समझ में आया होगा कि प्रोकैरियोटिक मोनेरा विजिबल, उसमें क्या है, न्यूक्लियस नहीं है। और बट अब जो आप मोनेरा मैंने बताया, प्रोटिस्टा बताया, एग्जाम्पल भी बताया सबका। यहाँ पे बैक्टीरिया, यहाँ पे प्रोटोजोआ, यहाँ प्रोटोजोआ ही नहीं, एल्गी भी, और सम लोअर फंगी भी, यहाँ पे हायर फंगी में, यहाँ पे लोअर फंगी, यहाँ पे हायर फंगी। ओके। अब प्लांटी में तो प्लांट्स पता है, एनिमेलिया में तो एनिमेलिया बहुत बड़ा है ये, इसमें बहुत सारे हैं। इसको समझने में जो चैप्टर है टू लॉन्ग है, इसमें काफी टाइम लगता है। सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है वो प्लांटी एंड एनिमेलिया में लगता है, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर इनको अच्छे से जाना जाए, डीपली जाना जाए, तो आगे भी ये काम आता है। तो अब जो है कि मोनेरा क्लियर हो गया, मोनेरा बैक्टीरिया था और ये प्रोकैरियोटिक है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। अब इसको कैसे डिफाइन किया जाए, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, व्हाट आर द मेन क्लासिफिकेशन पैटर्न या मेन क्लासिफिकेशन पॉइंट्स क्या हो सकता है। तो मोनेरा कैसा है, यहाँ अगर लेते हैं तो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। अगर देखा जाए मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में कैसा है, मोनेरा बैक्टीरिया में कैसा है, ऑटोट्रॉफिक है। और अब जो आती है बात प्रोटिस्टा जो है उसमें कैसी है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ क्या करते हैं, हेटरोट्रॉफिक है ना। हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, बिकॉज इसमें एल्गी भी है। प्रोटिस्टा में सम एल्गी भी है इंक्लूडेड, इसलिए हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन है यहाँ पे। ओके। अब जो आता है उसका एग्जाम्पल है ना। और मोनेरा को डिफाइन करते हैं, मोनेरा को 2 पार्ट्स में बांट दिया हमने, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। मोनेरा को हमने 2 पार्ट्स में बांट दिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया और आर्किया, तो आर्की इट मीन्स कि दोनों ही बैक्टीरिया ही है, दोनों है बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और आर्किया, ये दोनों बैक्टीरिया है, या यू बैक्टीरिया, दोनों ही बैक्टीरिया ही है। लेकिन डिफरेंस जो है वो ये है कि आर्किया जो है वो बैक्टीरिया जो है वेल डिफाइंड नहीं थी, उनमें जो बैक्टीरिया के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डेवलप्ड नहीं थे, वो पुराने थे। आर्किया मीन्स एंशिएंट होता है। और इनके जो 3 फॉर्म्स हैं, जो कि मैंने अभी नहीं लिखा है, वो मिथेनोजेंस है, और थर्मो एसिडोफिल्स है, और हेलोफिल्स है ना। तो ये 3 टाइप हैं आर्किया के। और जो जनरल यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और आर्किया, और यू बैक्टीरिया और जनरली बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियाज जो है यू बैक्टीरिया का है या बैक्टीरिया का है, सेम है। यू बैक्टीरिया का है, बैक्टीरिया का है, सेम है। ओके। और आर्की बैक्टीरिया
मीन्स आर्किया पुराने बैक्टीरियाज, ऐसे बैक्टीरियाज इनमें इंक्लूडेड हैं जो कि जिनमें जो बैक्टीरियाज के कैरेक्टर्स हैं वो अच्छे से वो डिफाइन नहीं है। और ये 3 टाइप्स हैं, मिथेनोजेंस, थर्मो एसिडोफिल्स एंड हेलोफिल्स, है ना। तो ये आर्किया है और इनका जो काम है अभी इसको उतना भी जानना जरूरी नहीं है। मेनली जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया में क्या होता है मैंने बताया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। ओके, अब तो ये हो गया मोनेरा। अब एग्जांपल मैंने बताया ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो एंशिएंट एल्गी, जिसको बैक्टीरियाज में इसको इंक्लूडेड किया जाता है, बिकॉज ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये बैक्टीरियाज में इंक्लूडेड है। अब आगे चलते हैं तो ये प्रोकैरियोटिक में हमने आउटलाइन बनाया है, तो मोनेरा को कर रखा है। यूकैरियोटिक में जो आते हैं, यूकैरियोटिक का भी पैटर्न मैंने यहाँ पे आउटलाइन बनाया है, ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूकैरियोटिक भी आगे जाकर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे पैटर्न में क्या होगा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो अब मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है और ये 2 टाइप्स है, आर्की बैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। क्लियर है। आगे चलते हैं, यूकैरियोटिक में जो है हमारा अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। क्लियर है। और यूनिसेलुलर जहाँ पे सिंगल सेल होते हैं, परफॉर्म करते हैं सारा फंक्शन को, और मल्टीसेलुलर में बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो अब आप लोगों को इस सेल चैप्टर में क्लियर है कि मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर क्या है। अब यूनिसेलुलर में भी जो है वो कौन सा है, वो प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा और प्रोटोसिस्टा सेम है। तो प्रोटिस्टा या प्रोटोसिस्टा जो है वो उसका यूनिसेलुलर है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, समटाइम्स हेटेरोट्रॉफिक है और समटाइम्स ऑटोट्रॉफिक है। हेटेरोट्रॉफिक किस कंडीशन में है, ऑटोट्रॉफिक जब मैंने बोला कि एग्जांपल्स जो है फर्स्ट एग्जांपल प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोआ है, फिर एल्गी है, सम लोअर फंगीज है इंक्लूडेड है। तो ये क्लियर है। और जब मल्टीसेलुलर की बात होती है तो मल्टीसेलुलर जो है ये 2 है मल्टीसेलुलर, प्लांटी और एनिमेलिया। ये क्या है, मल्टीसेलुलर है। और प्लांटी में तो क्लियर है कि इनमें जो है कैसा होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांटी में ऑटोट्रॉफी का प्लांट है तो पता है, क्लियर है। और अब फंगी अब जब आती है बात यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक को 2 पार्ट में बांटा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में हमने प्रोटिस्टा या प्रोटोसिस्टा दिया, मल्टीसेलुलर को हमने बांट दिया 2 पार्ट्स में, और जो उसमें उसके जो पैटर्न दिया हमने विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। मल्टीसेलुलर को 2 पार्ट में बांटा, विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल कर दिया। और विद सेल वॉल में कौन है और विदाउट सेल वॉल में कौन है, तो सेल वॉल किसमें नहीं होता, सेल वॉल प्लांट में होता है और एनिमल में नहीं होता है ना। तो विदाउट सेल वॉल जो आता है वो क्या है, एनिमेलिया, और जो विद सेल वॉल है वो क्या है, फंगी और प्लांटी। क्लियर है। तो फिर एक बार रिपीट करते हैं। ऑर्गेनिज्म को हमने 2 पार्ट में आउटलाइन बनाया, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में हमने मोनेरा को इंक्लूडेड किया, मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को आर्किया एंड यूबैक्टीरिया को जनरली बैक्टीरिया, जिनमें सारे बैक्टीरिया के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पाए जाए। आर्की जो है वो एंशिएंट बैक्टीरिया है। और अब यूकैरियोटिक में आते हैं। यूकैरियोटिक के जो आगे है यूनिसेलुलर पैटर्न और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में जो है आता है सिर्फ प्रोटिस्टा है, और मल्टीसेलुलर में जो आता है वो क्या है, फंगी, प्लांटी और मल्टीसेलुलर में जो आता है वो फंगी, प्लांटी और मल्टीसेलुलर में आता है ये प्लांटी और एनिमेलिया, है ना, विथ सेल वॉल और सेल वॉल, है ना। तो सेल वॉल किसमें होता है, प्लांट में है और फंगी में है, और किसमें नहीं होता, एनिमेलिया में। तो क्लियर है। अब वही हमें यहाँ पे लिखा विथ सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। और फंगी के बारे में, फंगी क्या है, फंगी अगर जाने फंगी क्या है, फंगी का भी एग्जांपल मैंने ऊपर बताया है कि फंगी है मशरूम, यीस्ट, है ना, और माउल्ड जिसको कहते हैं। अभी जो अब जानना है इसमें कि फंगी, तो फंगी में कैसा होता है, फंगी का जो एग्जांपल है वो क्या है, माउल्ड, है ना, यीस्ट,
इसका जो मेन काम है ये क्या होता है, ईस्ट करता है फर्मेंटेशन। तो फंगी में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या होता है, सैप्रोट्रॉफिक है। सैप्रोट्रॉफिक को सैप्रोबियॉन्ट भी कहते हैं, सैप्रोट्रॉफिक को सैप्रोबियॉन्ट भी कहते हैं। अगर कहा जाए तो पैरासिटिक, और फिर कहा जाए तो हेट्रोट्रॉफिक, है ना। पैरासिटिक इसलिए है फंगीज का मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिकॉज ये क्या है, दूसरे पे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं अपना न्यूट्रिशन, इसलिए क्या है, पैरासिटिक है ना, दूसरे पर डिपेंड है। और सैप्रोट्रॉफिक, सैप्रो मीन्स क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर, ट्रॉफिक मीन्स क्या होता है, न्यूट्रिशन। तो सैप्रोट्रॉफिक क्यों है, क्योंकि ये जो न्यूट्रिशन है इनका कैसा होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से आता है, इसलिए सैप्रोट्रॉफिक है। पैरासिटिक इसलिए कि दूसरे पे डिपेंड है, और हेट्रोट्रॉफिक भी वही होता है, पैरासिटिक को हेट्रोट्रॉफिक भी कहते हैं। ओके, क्लियर है। अब फंगी का एग्जांपल ही बताया, यीस्ट क्या है, ये फर्मेंटेशन में यूज होता है, और यहाँ पे इसके बहुत सारे यूजेस हैं। फंगी से क्या है, मेनली बेकरी, जो भी ब्रेड है, बेकरीज हैं, वो बनाए जाते हैं। तो फंगी क्लियर है। अब फंगी के एग्जांपल में म्यूकर है, एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है, राइजोपस है, एक्सेट्रा, यीस्ट है। ओके, अब जो आती है बात वो प्लांटी की, तो प्लांटी प्लांट है, प्लांटी में क्या है, प्लांट है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट और एनिमेलिया। तो प्लांटी जो है वो कैसा है, प्लांटी कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनमें, ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस कौन कौन करता है, एल्गीज फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, बिकॉज वो ग्रीन होते हैं। और अब प्लांटी इससे फोटोसिंथेसिस होता है, ऑटोट्रॉफिक है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इनके क्या है, ये मल्टीसेलुलर है ना। और एनिमेलिया जो आती है वो बात, वो भी क्या है, मल्टीसेलुलर है। और क्या है वो, उसमें सेल वॉल नहीं होता है, और न्यूट्रिशन जो है वो हेटेरोट्रॉफिक है एनिमल्स की। ओके, अब प्लांटी और एनिमेलिया को हम, ये लंबा है तो जानेंगे दूसरी वीडियो में। होप है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक दूसरे को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सारे अपलोड्स मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। ओम शांति।